जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना पंजाब से, मैं गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आप जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। और संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा वैसे तो हर छोटी छोटी बात का मेरा ध्यान रखते हैं। कल भी मैंने शुक्राना सत्संग में कहा, जी भरकर मुझे मेरे गुरुपा ने बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं तंदूर की रोटी खाऊं खुद से बनाकर, खुद के हाथ से। मतलब जैसे हमारे तंदूर आम होते हैं ना, वो नहीं, एक मतलब कई लोग आजकल इलेक्ट्रिकल तंदूर का यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन नहीं, हम वो उसमें जो लक्कड़ मतलब उपले वगैरह डाल के बनाते हैं ना तंदूर में, वहाँ बनाई थी। और मैंने खुद लगाई और खुद से खाई। मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ कर करवाया सब कुछ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। पर गुरुपा से मैं थोड़ी सी कल से नाराज़ भी बहुत हूँ। संगत जी, मेरा एक काम था कोई, मेरे गुरुपा ने खुद कहा था कि वो तू शुरुआत कर और हो जाएगा, पर वो मतलब नहीं हुआ वो। मैं गुरुपा से नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं कल से गुरुपा से अपनी, जैसे बाप बेटी लड़ते हैं ना तो ऐसे मैं अपने पिताजी से लड़ रही हूँ, अपने पापा से लड़ रही हूँ। क्यों आपने वो मेरा काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो गुरुपा ने बोला, मैं तेरे काम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे तेरे को सब दिखने भी लग जाएगा। तेरे काम की जो अड़चन है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि तेरे को बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है गुरुपा, जैसे आप चाहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी प्लानिंग ना तो मैं कभी समझ पाई हूँ, ना ही कभी समझूंगी। जो मैं चाहती हूँ मुझे यूँ होता है कि चुटकी बजाकर हो जाए। हम इंसान हैं तो हमें ये होता है। तो गुरुपा संगत जी, एक्चुअली घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो अब जून की छुट्टियां हैं, आप सब जानते हैं, समर वेकेशन है। तो बच्चों को भी यूँ होता है कि हम भी कहीं घूमने करने जाएं, है ना, नानी के घर ही सही और कहीं जहाँ मर्जी मतलब जाएं। तो उसके लिए भी आप जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो बच्चों को कहाँ लेके जाया जाए, हर जगह पैसे की ज़रूरत होती है। तो गुरुपा पता नहीं क्यों मेरी ये बात नहीं सुन रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुपा, आप प्लीज़, मैं अब बच्चों को लेकर जा रही हूँ, है ना, मंडे को। तो कृपा करके गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ रहना और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, पैसे की कमी ना आए। हमेशा जब मैं अपने मतलब मायके जाती हूँ, पहले भी 15 सालों से मैं ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करती आ रही हूँ लोगों की। जो लोग हमारे पे गलत क्रियाएं करते हैं, उस वजह से हमारा सब कुछ उन्होंने बांध रखा है। हर खर्च मतलब पैसा तो इनके घर में आए ही ना आए तो खर्ची मतलब खर्चों में ही निकल जाता है, दवाइयों में या ऐसे कुछ इधर उधर निकल जाता है। पर हमारे अपनी खुशियों पे, अपने मतलब इंजॉय पे हम बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं खर्च कर पाते। जो हमें मतलब हम तरस चुके हैं, मेरे बच्चे भी, हम भी, कि हम इंजॉय करें लाइफ को।
तो गुरुपा पता नहीं क्यों नहीं मेरी इस बात को सुनते, क्यों नहीं मेरी इस बात को सुनते संगत जी। मैं अपने अपने आप को तो मैं घुट घुट के मैं जी सकती हूँ, मतलब इंजॉय नहीं करूँगी, चलो कोई बात नहीं, पर मैं अपने बच्चों को कैसे रोकूँ? बच्चों को कहूँ कि उनकी तो लाइफ यही है ना, उनकी तो यही टाइम है उनका इंजॉय करने का, तो वो कब करेंगे संगत जी? इसीलिए मैंने गुरुपा को कहा था कि आप थोड़ी सी अरेंजमेंट कर दो मेरे, मतलब कहीं से पैसे फूसे की। तो नहीं, गुरुपा पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा। बहुत दिक्कत में चल रहे हैं संगत जी। ये यहाँ तक कि मुझे अब घर के मायके में भैया का, भाई का और सबका फ़ोन आ रहा है, तू कब आ रही है, तू कब आ रही है। उनको मैं क्या बताऊँ कि मेरे पास तो वहाँ आने तक के पैसे नहीं हैं। क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ? सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, पर मैं अपना घर चला रही हूँ, जिम्मेवारियाँ सारी मेरे पे हैं, तो मैं कैसे करूँ, क्या ना करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा संगत जी। मेरे गुरुपा ही करेंगे जो करेंगे। मेरा कल आपने कहा था गुरुपा कि मैं तेरे को अब अपने करिश्मे दिखाऊंगा, तो दिखा दूँ ना, कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। आपकी बेटी आपसे नाराज होके कहाँ जा सकती है? कहीं नहीं जा सकती, घूम फिर के आपके पास ही आना है, आपके चरणों में ही मैंने सिर रखना है गुरुपा, आपके पास ही है मेरी जीवन की डोरियां। हम जा रहे हैं गुरुपा, एंजॉय करा देना। मैं अपने मायके जा रही हूँ गुरुपा, वहीं से मैंने आपके पास भी आना है, बड़े मंदिर। प्लीज़ बुला लेना गुरुपा। अगर आप जानते कि आपने तो कह दिया टेलीपैथी रही कि आ जा, तो मैं कैसे आऊँ? आने जाने के लिए भी तो थोड़े बहुत हाथ में पैसे चाहिए ना संगत जी। बहुत दिल करता है बड़े मंदिर जाने का, भी बहुत दिल करता है मेरा, पर मैं नहीं जा पा रही संगत जी, मैं नहीं जा पा रही। हर महीने सोचती हूँ अब की बार देखूंगी, अब की बार देखूंगी, पर पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। इतना कुछ हमारा बांध रखा उन लोगों ने, वो इतने, मतलब बस मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। गुरुपा आप अच्छे एंजल्स नंबर की भी आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, 7755 999 888 211 100 बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग मेरे गुरुपा दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा आप कहते हो तुम मेरे से छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगती है, मैं तेरे को कुछ बड़ा देना चाहता हूँ, पर गुरुपा आप तो बड़ा देंगे जब देंगे, है ना। प्लानिंग आपकी जो भी है मुझे नहीं पता, बट अब ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें भी करना ही पड़ेगा ना। पैसे तो चाहिए ना, खाना खाने के लिए, कोई चीज़ लाने के लिए तो पैसे चाहिए ना गुरुपा। तो आप प्लीज़ इस बात को देखें, सोचें, कृपा करें, जानी जान है आप तो सब कुछ, प्लीज़ आप कृपा करें हमारे ऊपर मेरे गुरुपा, अपने घर के ऊपर कृपा करें मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, शुक्राना सत्संग को, और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, तेरे चरणा च मेरी अरदास दाता, बिना डाले मेरा विश्वास,
दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल प्रदेश से आप सब साथ पिछले साल जुड़ी हूँ मेरे गुरुपा। जून 2024 में गुरुपा, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा। बस यही अरदास है मेरे गुरुपा कि अपने बच्चों पर मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। वो बिना बाप के बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी महसूस हो कि हमारे पापा नहीं हैं। मेरे गुरुपा, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि उन्हें कुछ भी इर्द गिर्द से कोई भी बात प्रेस ना करे कि हमारे पापा नहीं है तो हमें ऐसा हो रहा है। प्लीज़ गुरुपा, उन्हें अंदर से इतना मजबूत बनाइएगा कि उन्हें जो कुछ भी लोग कहें उसका उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरी बेटी दिल्ली आपके पास आई हुई है मेरे गुरुपा, तो मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरुपा कि किसी भी तरह से वो आपके मंदिर पहुँचे और आपके दर्शन करके आए मेरे गुरुपा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है मेरे गुरुपा। बाकी आपकी इच्छा मेरे गुरुपा, जो आप करेंगे वो सब ठीक है मेरे गुरुपा। बार बार मैसेज आ रहे हैं, तेरे बेटे के ऊपर संकट है, तेरे बेटे के ऊपर संकट है मेरे गुरुपा। हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा। हमने तो आपके यहाँ तो सारी बागडोर बांध रखी है मेरे गुरुपा। अब आप ही मेरे बच्चों पर अपनी मेहर बनाएंगे मेरे गुरुपा और उनको सारे कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे मेरे गुरुपा। आप जानो, आप जो करेंगे वो हमारे लिए सब कुछ ठीक है मेरे गुरुपा। हम तो आपके नादान से बच्चे हैं मेरे गुरुपा। आप जिस तरह से रास्ता दिखाएंगे हम उसी तरह से चलेंगे मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आपने जो भी मुझे ब्लेसिंग दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं क्यों मन पे इतना बोझ था सारा दिन कि ना काम में मन लग रहा था ना कुछ भी, बस अजीब सी टेंशन चल रही थी दिमाग में मेरे गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया है मेरे गुरुपा। पता नहीं क्यों उनको भगवान की तरह पूजती हूँ मेरे गुरुपा। मैं नहीं जानती मेरे गुरुपा। बस यही अरदास है मेरे गुरुपा कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी दीवार खड़ी मत कर देना मेरे गुरुपा कि जो हमारे बीच में कोई गलतफहमियाँ हो जाए मेरे गुरुपा। आप तो जानते हैं वो मेरे दोस्त भी है, वो मेरा प्यार भी है, वो मेरा संसार भी है, वो मेरा सब कुछ है। उनके पास मैं आंखें बंद करके सब कुछ बोलती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ मेरे गुरुपा। आपने एक दोस्त के रूप में मुझे भगवान भेजा है मेरे गुरुपा। कुछ भी उनसे कुछ भी नेगेटिविटी अगर हमारे बीच में आए मेरे गुरुपा, प्लीज़ इस रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखना मेरे गुरुपा। हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे मेरे गुरुपा। अपने अपने परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, इस रिश्ते को कभी कमज़ोर मत बनने देना मेरे गुरुपा। आपसे यही अरदास है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और घर का माहौल थोड़ा ठीक हो गया है मेरे गुरुपा। आप ही संभालोगे मेरे गुरुपा। जो भी इनके मन में, मेरे सास ससुर के मन में मन मुटाव है मेरे गुरुपा, प्लीज़ एक दूसरे को समझने की समझ देना मेरे गुरुपा। उनको कोई भी बाहर की बातें उनके दिमाग में मत डालना मेरे गुरुपा। रहना तो हम सबको फिर भी इकट्ठे ही है ना मेरे गुरुपा। रहना तो पड़ेगा यहाँ मेरे गुरुपा।
मैं भी इनके लिए यहाँ बैठी हूँ कि जानती हूँ ये बुज़ुर्ग हैं और इनको कोई नहीं देखेगा अगर मैं यहाँ से चली गई मेरे गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे मन में भी इतनी शांति बनाए रखना कि मैं भी इनको भला बुरा ना कहूँ और इनके मन में भी थोड़ी शांति बनाए रखना, जो ये मुझे समझने का थोड़ा प्रयास करे मेरे गुरुपा। और बस आप सब कुछ जानते हैं, हमें तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे गुरुपा। बस सुख शांति बनाए रखना मेरे गुरुपा और घर में बरकत देना मेरे गुरुपा। मेरी नौकरी का कुछ नहीं हो रहा है मेरे गुरुपा, प्लीज़ कुछ करिए गुरुपा, प्लीज़ कुछ करिए गुरुपा। थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ मेरे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरी नौकरी का कुछ करिए। एक जगह थोड़ी बात चली हुई है मेरे गुरुपा, 15 तारीख को वहाँ का डिसीज़न निकलना है मेरे गुरुपा। आपसे यही अरदास है कि कृपा करके वो पूरा कर दीजिए मेरे गुरुपा, मेरी वहाँ पे सिलेक्शन करवा दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आपसे यही अरदास है। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की मूर्ख और बेवकूफ़ बेटी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि सत्संग काफ़ी दिनों से गुरु जी मुझसे शेयर करने के लिए कह रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही। इसके लिए सॉरी गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी इस बीमारी से रिलेटेड है, जो मुझे पिछले 2 महीने से हॉस्पिटल में चल रही थी। मैं बीमार थी पथरी की वजह से। मैंने इसी चैनल पर अपनी पथरी के ऑपरेशन की सारा सत्संग शेयर किया कि कैसे मेरा पथरी का ऑपरेशन गलत हुआ और मैं कंटिन्यू 40 दिन 1.5-2 महीने 1 महीने कम से कम हॉस्पिटल में रही, जहाँ मेरा गुरुजी ने पल पल साथ दिया। संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसी दौरान इसके बाद हम चेकअप के लिए जाते रहे। ऑपरेशन के बाद तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मुझे अपने घर के सभी सदस्यों के मुंह से बदबू आनी शुरू हुई। जैसे कि हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बेटा, मेरी बेटी, हम सब एक दिन गुरुजी के संगत जी हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप कराने के लिए। तो चेकअप कराते जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे इतनी गंध आ रही थी कि सब मुझसे बात कर रहे हैं और उनकी सांसों से मुझे बदबू आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी, और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसी दिन जब घर पहुँचे तो संगत जी दोपहर हो गई थी। मैं खाली बैठी हुई अपने घर में सोफे पर बैठे रील्स देख रही थी, मोबाइल में शॉर्ट्स देख रही थी, और पता नहीं क्यों मन अंदर से गुरुजी के प्रति बहुत ही गलत विचार और बहुत ही नेगेटिविटी ने मुझे घेर रखा था। ना मेरा मन गुरुजी के सत्संग सुनने को कर रहा था, ना ही कोई भजन, ना ही कुछ।
तो संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और रील देखते देखते मुझे 1 घंटा हो गया था। जब मैंने 1 घंटे तक रील देखी तो अचानक से मेरे को शॉर्ट्स रील में एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का, कि उसमें लिखा था कि बेटी, तेरे को जो ये सब में से बदबू आ रही है अपने घर से और अपनी फैमिली के सभी सदस्यों के मुंह से बात करने पर, वो किसी औरत ने जो काला जादू किया है उसके कारण हुआ है। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने उस मैसेज में बताया कि अपना सत्संग शेयर कर, और मैं उसनू इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि वो पानी पी सके अपने आप। तो मुझे ये अचानक से जो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, मुझे एकदम से लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो संगत जी, फिर भी मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। काफ़ी देर तक फिर मैं दोबारा रील्स देखने लगी। तो फिर मुझे 1 घंटे बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये बात सही है कि बदबू मुझे आ जा रही है और मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ इस बदबू की वजह से। तो संगत जी, हुआ ये कि तभी 1 घंटे बाद मैंने सत्संग शेयर किया और गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि वह बदबू जो मुझे सबकी सांसों से बात करने पर आ रही थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई। तो शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी का कि उन्होंने मुझे फिर एक बार इस ब्लैक मैजिक और बहुत ही गंदे तरीके से हुए इस ब्लैक मैजिक से बचाया और उसे दूर किया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन जितना मुझे याद आएगा उतना मैं शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल जो है मैंने गुरुजी से कागज़ लगाई थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे भी आपकी शरण में हों, आप उनको भी ब्लेस करें। और गुरुजी तो स्वयं ही कहते हैं कि परिवार में से कोई एक भी आ जाए तो मैं सबको वो ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है। मेरे पति जो गुरुजी को मानते तो थे, लेकिन इतना नहीं। आजकल वह हर सोमवार को मंदिर जाते हैं। उनके मन में गुरुजी ने ऐसे भाव डाले हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी से, ऑफिस से निकलकर वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगा और आ जाऊँगा। तो संगत जी, आजकल तो कुछ ऐसा हो रहा है कि बस मेरा मन नहीं करता गुरुजी के मंदिर जाने का, और गुरुजी मेरे पति को बुला रहे हैं, या जो भी कुछ गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी जाने। बस मैं नहीं जा पाती और मेरे पति चले जाते हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना। गुरुजी धीरे धीरे मेरे सभी परिवार के लोगों को और मेरे बच्चों को अपने से जोड़ रहे हैं, अपने शरण में ले रहे हैं। इसका शुक्राना 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 गुरुजी, बेअंत मेरे मालिक का। शुक्राने तो बहुत है सत्संग संगत जी। मैं अपना शुक्राना जब याद आएगा और याद आएंगे तब मैं शेयर करूँगी। अभी यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु मंत्र कन्ने मैं शुरू करनी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी, गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे पर बड़ी मेहर करा दे, आखा दे कि मैं तेरे सारे कष्ट कट्टी ओढ़ने हैं।
ਤੇ ਕੱਟਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ खुशियां देनियां ना तुगी सारा समझो कृपा करनी है तेरे उप्पर तेरे परिवार उप्पर मैं अपने और उन्हें आख्या कि राम नीम करोली बाबा ने भी मिगी मैसेज किया ही कि अपने घर दे जिन्ने मैंबर आ उंदे नां दी जोत जगा संगत जी मैं साढ़े घर च 5 मैंबर है समझो मैं मेरा हसबैंड अंकल मेरा बेटा अंकल ते मेरी बहू ते मेरा पोतरो तो इंदे नां दियां मैं 5 जोतां अज सवेरे जगाइयां ही ते ओह् किन्ना मेहर करन नीम करोली बाबा भी मेहर करन और गुरु जी ते मेरा करा दे ऐ मेरे घर बड्डा स्वरूप पाने कन्नै मिगी इन्नी खुशी होई गेई ऐ इन्नी खुशी कि संगत जी मैं तुसेंगी दस्सी नहीं सकदी इस करिए मैं गुरुपा दा बहुत बहुत शुकराना करनी आं कि शुक्र है गुरुपा तुस मेरे घर आए और उंदा इयो होंदा कि मैं 24 घैंटे तेरे घर ही होना तू फिकर क्यों करनी है मिगी बड़ा फिकर होंदा मैं आखनी आं पता नहीं केह् होना कि'यां पर गुरु आखदे मैं हर टाइम तेरे कन्नै आं ते मिगी राती भी किन्नी खुशबू आई है मैं क्या हाँ गुरु जी मैं पता लगी है कि तुस इत्थे गए हो जय गुरु जी बहुत बहुत शुकराना गुरु जी आई शुक्रवार दा मैं शुकराना इयो करना ही कि मिगी बहुत ज़्यादा खुशबू आई और एह्दे कन्नै गै मैं अपना सत्संग गया विराम देनी आं अगले सत्संग दी त्यारी करनी आं अगला जो भी सत्संग च में होग ते मैं ओह् सत्संग जरूर करगी जय संगत जी जेह्ड़ा मेरा एह् करदे न शेयर करदे न उं'दा बी गुरु जी तुस उं'दे उप्पर बी मेरा करेओ और जेह्ड़ी संगत सुना दी ऐ उं'दे उप्पर बी करेओ जय गुरु जी जय संगत जी जय गुरु जी शुकराना गुरु जी शुकराना गुरु जी जय गुरु जी शुकराना 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 अनंतिम बार शुकराना 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 गुरु जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना संगत गुरु जी जी। आज मुझे सुबह से ही गुरु जी के बहुत सारे मतलब मैसेजेस यही आ रहे हैं कि शुक्राना कर लेकिन हमेशा की तरह मैं पहले तो टालती रही लेकिन अब फिर सोती बार मैंने जितने भी मैसेजेस मुझे फेसबुक पे शो हुए सब शुक्राना करने के। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जब भी परेशान होती हूँ या मन डरता है या घबराता है तो मन में एक उम्मीद होती है कि मंदिर जाऊंगी गुरु जी के पास थोड़ी देर बैठूंगी तो अच्छा लगेगा और पॉजिटिविटी लेकर घर वापस आऊंगी। शिव मानस मंदिर में गुरु जी ने कल भी बुलाया था। उनकी आज्ञा उनके हुक्म के बिना तो नहीं जा सकते क्योंकि कल संगत जी मन बड़ा ख़राब था। कल 12 जून का दिन था और वो जैसा कि आप सबने भी न्यूज़ में देखा होगा अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ़्लाइट का वो जो प्लेन क्रैश हुआ तो मेरा मन बहुत भारी था संगत जी। मतलब अभी भी है। लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है संगत जी। तो बस जैसे वो न्यूज़ देखी तो मन ना जैसे डूबने लगता है। मेरे साथ होता है गुरु जी आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ कि आई गेट वेरी इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स। आई डोंट नो व्हाई। ये शुरू से ही है। मन में एक अजीब सा डर बेचैनी घबराहट पता नहीं क्यों। मुझे पता है गुरु जी ये ठीक कर देंगे। मतलब उनके हाथ में सब कुछ है।
हमारा मन भी, तन भी और सब कुछ गुरु जी के हाथ में है। तो कल जब ये सब पता चला, न्यूज़ में देखा, तो मन इतना विचलित हो गया कि सोचा गुरु जी के पास थोड़ी देर बैठ के आते हैं और मन अच्छा होगा। आगे गए, वहाँ शब्द गुरबानी चल रही थी और बैठे हम लोग। मेरा क्योंकि बेटा बहुत छोटा है तो ज़्यादा देर बैठ तो नहीं पाई, पर गुरु जी के पास तो हाजिरी लग जाती है, चाहे आप 1 सेकंड के लिए ही जाएं, तब भी गुरु जी उतने ही प्यार से और उतने ही वार्मथ के साथ हमें अपने दरबार में बिठाते हैं, हमें जल प्रसाद पिलाते हैं, लंगर करवाते हैं, सब कुछ। तो कल जब गई तो घर आए वापस, तो मन थोड़ा सा ठीक हुआ था। तो अभी भी वैसे उदास है। गुरु जी जितनी भी वो आत्माएं बिछड़ी हैं अपनों से, उनको अपने चरणों में स्थान दें और मेहर करें, कृपा करें कि ऐसी कोई त्रासदी दोबारा ना हो। गुरु जी, लोग बड़ी उम्मीद, बहुत ही सपने और आशाएं और उम्मीदें लेकर अपने घरों से निकलते हैं, और प्लेन में तो बिल्कुल ही मतलब हमारी ज़िंदगी ही वैसे भी आप ही के हाथ में है, लेकिन उस समय आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या फॉल्ट, कैसे और किस तरह से चीज़ें सेकंड्स में बदल जाती हैं। तो गुरु जी सब पे कृपा करना, ऐसी त्रासदियाँ ना हो गुरु जी। बहुत ही मतलब मन भरा हुआ है संगत जी, अब श्योर आपका भी, जिन जिन मैंने भी न्यूज़ सुनी है। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि जब भी मन खराब हो, विचलित हो, या कोई टेंशन आती है, कोई स्ट्रेस आता है, तो इतना पता होता है कि वहाँ गुरु जी से मिल के आएंगे। गुरु जी है ना, मैं जानती हूँ मेरे इतने अच्छे कर्म तो नहीं है कि गुरु जी से 1 to 1 बात हो सके, या वो सपने में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है संगत जी। पर वहाँ जाके गुरु जी की गति को देख लेना, उनको महसूस करना, मैं इसी में तसल्ली हो जाती है। और बच्चों के सिर पर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरु जी। हस्बैंड घर से बहुत दूर जॉब करते हैं, प्लेन्स में ही आना और जाना होता है, आप जानते हैं। कई बार 17 घंटे की, 16 घंटे की भी फ़्लाइट होती है गुरु जी। और मैं जानती हूँ जैसे आपने आज तक संभाला है, आप आगे भी संभालेंगे। शुक्राना सत्संग है इसलिए कि कुछ 2 महीनों से बहुत परेशान थी, अब थोड़ी सी लाइफ सेटल और ट्रैक पे आना शुरू हुई है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखने के लिए, उनको जल्दी जल्दी अपने दरबार में दर्शन देने के लिए, बुलाने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल शुक्राना सच्चे पातशाह। मैं आई एम फॉलिंग रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा। शुक्राना के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। बस ऐसे ही मेरे साथ होता है, शायद मेरे कर्म अभी बहुत माड़े हैं और अभी कटे नहीं कष्ट या कर्म बुरे। माफ़ करिएगा गुरु जी। संगत जी, सब अपना ख्याल रखिए, गुरु जी के मंत्र जाप से, उनकी वाणी से जुड़िए, जैसा कहते हैं कोशिश करिए वैसा ही करें। मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता बहुत बार, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरु जी। जय गुरुजी, गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर हाजिर हुई हूँ। गुरुपा के चरणों में हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग बच्चों का है। संगत जी, गुरुपा की मेहर का बखान करना तो कहते हैं ना, छोटे मुंह बड़ी बात होती है। गुरुपा, आपसे यही अरदास करती हूँ कि बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना और मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना।
संगत जी, गुरु पापा मैसेज आता है कि हर बात की जो भी गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने में, उसकी माफ़ी मांग लिया कर। तो शुक्राना बाबा, ये सब बताने का। गलतियाँ तो बहुत सारी हुई होंगी और हुई हैं, जाने अनजाने सब कुछ। जो भी गलतियाँ हम से या मेरे आपके दामाद से जो भी गलतियाँ हम, बेटे से जो भी गलती हो उसकी माफ़ी मांगती हूँ, बेटी से जो भी गलती हो उसकी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हो गुरुपा, उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं, हम लोग माफ़ी मांगते हैं आपसे और सारे संगत परिवार से अगर कोई गलती हुई हो। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग संगत जी है कि गुरुपा ने अभी मंगलवार को जब बड़ा मंगल था तो गुरुपा ने एक एक चीज़ हाथ पकड़ के करवाई। जो मैं चाह रही थी करना वो नहीं कर पाई। मुझे बड़े मंगल को लास्ट वाले भी सोची थी कि नारियल चढ़ा दूंगी, लेकिन उसके पहले मंगल पे नारियल और सब कुछ चढ़ाकर प्रसाद चना गुड़ कर दी थी। फिर पांचों मंगल पे मैं चना गुड़ ये सब चढ़ा रही थी और लास्ट वाले मंगल पे लड्डू चढ़ाकर चना गुड़ और चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर मिलाकर वहाँ पे चरणों में लगा कर रख दी थी। शुक्राना बाबा। और उसके अलावा चमेली के तेल का दीपक जला दिया था बजरंग बली के सामने। शुक्राना बाबा, एक एक चीज़ करवाने का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का कहना था मैं और बजरंग बली तेरे घर आएंगे और सारी नेगेटिविटी हटा देंगे। शुक्राना बाबा। बच्चों के हर चीज़ का ध्यान देने का शुक्राना गुरुपा। बेटा मॉर्निंग में बाहर जाता है, गुरुपा आपसे निवेदन, आपसे अरदास करती हूँ कि उसके अंग संग रहने के लिए, कि वो जिस चीज़ के लिए मैंने अरदास की थी स्मोकिंग वगैरह ना करने पाए। गुरुपा आपसे अरदास है कि है लड़के इस उम्र के तो डर लगता है, इसलिए गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ। शुक्राना है बाबा उसके अंग संग रहने का, उसको उठाकर खड़ा करने का, फिर से चलवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बाकी बाहर लड़के क्या करते हैं, कैसे बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, ठीक है गुरुपा, हर चीज़ में रोक भी नहीं सकती और कहाँ तक मैं पीछे पीछे भागूंगी। आपके ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया कि गुरुपा आप देखिए, आप जानिए, आप समझिए। शुक्राना है बाबा। बैठ के पढ़ता है अपना, फिर इसके बाद बोल भी नहीं सकती कि तुम पढ़ाई नहीं किए या ये नहीं किए। शुक्राना है बाबा उसको सद्बुद्धि देने का। गुरुपा काम होता है लेकिन एक एंड पे आकर रुक जाता है, तो गुरुपा जिस भी औरत ने हम लोगों का काम बांध के रखा है, गुरुपा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कैसे बिल वगैरह दिया जाएगा, इसलिए गुरुपा चाहती हूँ कि जो भी आप ठीक समझिए करिए। गुरुपा आपसे ये अमृत वेला की अरदास है, बेटी का सिलेक्शन हो गया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रही क्योंकि बाहर जाना है, वहाँ पे पूरा सेटअप बनाना है। गुरुपा आप ही के ऊपर है और 16 तारीख लास्ट डेट है। गुरुपा आप समझिए क्या करना है, कैसे करना है। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि दोनों बच्चों का करियर आपके हाथ में है, आप समझ रहे होंगे कि क्या करवाना है बच्चों को। सद्बुद्धि दीजिएगा बेटी को भी,
कि नाराज़ होकर कुछ दूसरा कदम ना उठा ले कि हाँ हम अब नई पढ़ाई करनी है या आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, अब मुझे जॉब करना है, क्योंकि पूरा एक करियर है उसके हाथ में बहुत बड़ा, वो रुक जाएगा गुरुपा। उसके दिमाग को शांत रखिएगा गुरुपा। कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए गुरुपा। बहुत माहौल ख़राब है, फ्रेंड्स हैं, तरह तरह के फ्रेंड्स होते हैं। गुरुपा हर तरह से संभाल के अपनी नातिन को रखिएगा, नाती को रखिएगा। गुरुपा बाहर हम लोग भी निकलते हैं, तरह तरह के लोगों से कांटेक्ट होता है, लेकिन हम लोग तो बहुत मैच्योर हैं और लोग डरते हैं, एक दबदबा भी बना हुआ है और बहुत रिस्पेक्ट मिलती है गुरुपा। बाहर बहुत लोग इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप अंग संग रहते हैं, जो बुलवाते हैं आप बुलवाते हैं। जहाँ शांत रहना होता है शांत रहते हूँ। जब डील होती है तो काफ़ी पेपर्स चेक होते हैं, सब कुछ सब आप संभाल संभाल के करवाते हैं गुरुपा। बहुत बड़े मैदान में उतारा है आपने गुरुपा। आप ही संरक्षक हैं, आप ही की संरक्षण में सारा काम होता है। शुक्राना है बाबा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि माफ़ी मांग। लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अगर कोई छोटा पित्र जो बच्चे होते हैं, जो अबॉर्शंस होते हैं, उसके लिए मैसेज आ रहा था। तो हाँ गुरुपा, जब बेटी मेरी 11 मंथ की थी तो सेकेंड बेबी कंसीव कर लिया था, और तब तो एकदम नई थी मैं, और मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर था। मैं थी, मेरी देवरानी थी, दोनों को स्ट्रिक्टली कहा गया था कि एक एक बच्चे को रखना है, और बहुत ज़्यादा काम भी, बहुत काम करवाया जाता था गुरुपा। तो उस वक्त मैंने कंसीव किया था सेकेंड बेबी, और मैं ऊपर बेटी का और सब छोटे कपड़े धोने गई थी टब में। मैं जैसे ही उठाई तो मुझे स्टार्टिंग हो गया, मेरी मदर इन लॉ को पता लगा, तो वो तो एकदम खिलाफ हो गई, नहीं नहीं एक एक बेबी रखना है और कोई ज़रूरत नहीं है। खैर मैं बहुत डरी भी थी, और मैं कपड़े उठाकर टब उठा रही थी, तभी मुझे मतलब कुछ मिसकैरेज का वो हो गया था। मैंने अपने देवरानी से भी बताया, मदर इन लॉ से बताया, तो मदर इन लॉ कुछ बोली नहीं, बोली ठीक है चलो। तो मैं कुछ नहीं बोली, और काम करवाना था। शाम को 15 लोगों का खाना बनाना, कुछ गेस्ट आए थे, उनकी बहन हुई। 3 घंटे खड़े होकर मैंने खाना बनाया उसी कंडीशन में, और बुरी तरह से मुझे मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया, और हस्बैंड लखनऊ गए थे, वहाँ से लौटे तो मैंने बताया। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे प्रयागराज में मेरी जेठानी है, उनका काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम है, मतलब कज़िन है उन्हीं का, तो वहाँ ले गए और उन्होंने वो किया। लौट के आई, फिर काम शुरू। बहुत स्ट्रिक्टली वो बिहेव करती थी, बहुत गंदा बिहेवियर था। मैं उसी कंडीशन में सारा काम करती थी, और अंदर ही अंदर कमज़ोर होती चली गई। मायके में भी संगत जी कोई नहीं था, भाई था और भाभी थी, तो कह भी नहीं सकती थी कि मुझे बुला लो, या जो भी। भाई भाभी बुलाते भी थे तो ये लोग भेजते नहीं थे। पास में ही मायका था, 2-3 चौराहे आगे। लेकिन संगत जी साल साल 2-2 साल हो जाते थे, मेरे को जाने नहीं मिलता था। खैर वो समय बीत गया, तो ऐसे पितृ जो स्टार्टिंग का हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो पितृ हो जाते हैं, तो गुरुपा उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और गलती तो हमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ।
और गुरुपा मैसेज आ रहा था कि कोई हस्बैंड वाइफ है पड़ोसी में तो हैं गुरुपा। संगत जी बहुत परेशान हो जाती हूँ। उधर छत पे कपड़े डाले जाते हैं, अगर गिर गए तो नहीं देती है, उठा के रख लेंगे फिर परेशान करेंगे। तो इस तरह करते थे गुरुपा, जाने कितने कपड़े गिरे होंगे, गए होंगे। मदर इन लॉ का भी बहुत आना जाना था, उठाकर अलमारी से क्या देकर आती थी मालूम नहीं। गुरुपा जानते हैं। गुरुपा आपसे निवेदन है, आपसे अरदास करती हूँ कि जो कुछ भी उसने काम बांध रखा हो या किसी ने भी या किसी भी नेगेटिविटी की वजह से काम बंधा हुआ है, गुरुपा आप उसको खुलवाइए। जो भी लोग पीछे पड़े हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो ऐसा ना करे। हस्बैंड अंकल का भी काम एकदम बांध के रखा है। उनकी तो खोपड़ी भी घुमा के रखी थी, अक्सर चले जाया करते थे वहाँ, चाय वाय पी कर आते थे। तो गुरुपा का मैसेज आता था कि उसने वशीकरण कर रखा है और उनके घर में पूजा पाठ बहुत होती थी। उनके ही घर की देवरानी है, उसने बताया था कि यहाँ पूजा पाठ बहुत होती, मेरे घर में भी इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। तो बाबा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बेटे को वशीकरण कर रखा है, इसका तो बड़ा दिमाग खराब कर रखा था। मदर इन लॉ वहाँ से प्रसाद ला ला कर बहुत खिलाती थी, और जब कुछ बोलो, जब थी वो, जब कुछ बोलो तो बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। हस्बैंड अंकल भी उन्हीं की तरफ से कि तुम प्रसाद के लिए मना करती हो, ये है वो। धीरे धीरे मैं स्ट्रिक्ट हो गई। मैंने कहा आप खाओ लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। प्रसाद भगवान का प्रसाद जैसा होता है, ना वो खुद खाती हैं और ना ही छोटे वाले देवर को खाने देती हैं। खाली आप और बच्चे खाते हैं, क्यों खाएंगे। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुई, तब मैंने एकदम प्रसाद देना बंद कर दिया। जब देखो अक्सर उनके यहाँ से प्रसाद उठा लाती थी, और कैसा प्रसाद होता था पता नहीं। तो शुक्राना है बाबा हर चीज़ से बचाने का। बेटे पे तो बहुत, बेटे के कमरे से भी बहुत सामान निकला, गुरुपा आपने बचाया। मदर इन लॉ के रूम की अलमारी साफ की, उनके बाद काफ़ी सामान निकला कपड़े में। बाबा बार बार गुरुपा कह रहे थे कि लाल कपड़े में कुछ बंधा है, उसमें वशीकरण, उसमें कुछ है, तंत्र विद्या की गई है, क्या है। तो उनके कमरे से भी बहुत सारा भभूत, एक डिब्बे में पत्ते में करके बहुत सारा भभूत था। पैसे बंधे हुए थे लाल कपड़े में, 1 पैसा 2 पैसा और पुराने सिक्के, सब उठाकर मैं पीपल के पेड़ के नीचे रख के आई। वहाँ जोड़ी महादेव की भी मूर्ति है वहाँ पे, और हनुमान जी की भी वहीं रख के हाथ जोड़ ली कि जो कुछ भी हो आप बचा के रखिए। तो गुरुपा ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है। मेरी नंद का भी जाना है, अक्सर वो इडली विडली बना कर लाती थी, और क्या होता था पता नहीं। क्या करते हैं लोग, उनके हस्बैंड अक्सर फोटो भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे खींच के ले जाते थे। मालूम नहीं गुरुपा क्या करते हैं ऐसे लोग, कैसे बचा जा सकता था। अब तो काफ़ी हम लोगों का आना जाना भी नहीं है। ये हस्बैंड अंकल ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि इनकी एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनके वाइफ की हर चीज़ में इंटरफेरेंस। तभी ये बहुत गुस्साए थे कि ये क्यों घुस के इस तरह से इंटरफेयर करती हैं, कि कोई सामान आया है घर में तो उनसे पूछा जाए वो हैं कौन। तो हर बात पे उनसे डिस्कस किया जाता है। तब उनका धीरे धीरे आना बंद हुआ है, और तब भी मौके देखकर निकल आती थी वो। जब से मदर इन लॉ नहीं है तब से वो नहीं आ रही हैं, और बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती हैं। शुक्राना है बाबा ऐसे लोगों से बचाने का। और भी एक फैमिली है सामने ही है, हंसेंगे तो बहुत, कहते हैं ना गुरुपा बताते हैं कि वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर वार करती है। तो ठीक है, बस मैं अपने गेट से, वो अपने गेट से बात कर लेते हैं आते जाते। गुरुपा ने कहा तुम किसी से वो मत करो, तुम मत बोलो, बस जो बोले तो बात कर लो, बाकी मैं देख लूँगा। तो गुरुपा बहुत सारा कुछ
आप जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तांत्रिक भी आते हैं उनके घर, सब कुछ होता है। गुरुपा ऐसे लोगों से बचा के रखिए। गुरुपा ने बताया तेरे मायके साइड का कोई है, तो होगा गुरुपा, मैं तो नहीं जानती। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा की ऐसा कुछ ना करें। शुक्राना है बाबा हर चीज़ से बचाने का। आपकी मैसेज पढ़ती हूँ गुरुपा, हर चीज़ से बचाइएगा। आपका शुक्राना करते हैं, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ से बचाने का, हर चीज़ से आगाह करने का, सारे संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने परिवार के साथ अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना। उनको सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके भी कष्ट काटिए गुरुपा। वो बहुत नए काम कर रहे हैं कि हमारा सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। अब मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग उनके मूल मंत्र से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। जो गलतियाँ हो जाए उसको माफ़ करिएगा संगत जी, गुरु जी माफ़ करिएगा। आपके चरणों में बहुत माफ़ी मांगती हूँ और अरदास करती हूँ कि हम लोगों के काम को खोलिए, हम लोग का काम हम लोग को सक्सेस दिलवाइए गुरुपा। आपसे अरदास है, ये अमृत वेला की अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।